जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर बेहद कामयाब रहा। लेकिन पूरे जो भारत के लोग हैं या दुनिया में तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो अचानक से हुए सीज फायर को लेकर हैरान हैं। मोदी सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जिस वक्त आप एक युद्ध में जीत की तरफ बढ़ रहे थे उस बीच आपने हार को पसंद किया। सेनाएं आपकी जीत रही थीं लेकिन आपकी राजनीति यहाँ पर हार रही थी। ये सवाल मोदी गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम नाराज़गी जाहिर की जा रही है। इसी बीच जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है। उन्होंने भी पूछा है कि हमेशा ये सुना जाता था कि हार के मुंह से जीत छीन कर लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर भारत ने उल्टा किया। भारत जो है वो जीत के मुंह से हार छीन कर ले आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्यों गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना वीडियो जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबियां मिल रही थीं और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि किस प्रकार से पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया जा चुका था। उनके चाहे रडार सिस्टम हो, उनके चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनकी मिसाइलें हों, सबको भारत और भारतीय सेनाएं तबाह कर रही थीं। लेकिन अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट और उसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीज फायर का ऐलान। अब यहीं से कई सवाल उठ रहे हैं और एक ऐसा ही सवाल जो है वो जाने माने सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने उठाया है। उन्होंने इस संघर्ष विराम पर अपनी असहमति जताई और कहा कि भारत ने जीत के मुंह से हार छीन ली है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जीत के मुंह से हार छीन ली है। अभी तक आप सुनते थे कि हार के मुंह से जीत छीन ली, लेकिन यहाँ पर पूरा उन्होंने उल्टा कहा है। और ये क्यों कहा है इसको आगे समझते हैं। उनका कहना था कि भारत ने अपनी सैन्य स्थिति का सही उपयोग नहीं किया और ऐतिहासिक गलतियां दोहराते हुए युद्ध की स्थिति से बचने के लिए अचानक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। चेलानी आगे कहते हैं, भारत की सैन्य स्थिति पाकिस्तान की तुलना में बहुत मजबूत थी। पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र में काफ़ी कमजोरियां थीं, जैसे भारतीय ड्रोन और मिसाइलें हमलों में साफ देखा जा सकता था। पाकिस्तान बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज रहा था, लेकिन उनका प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में ड्रोन और मिसाइल भेजे। और एक सवाल वो आगे और पूछते हैं कि भारत का सैन्य दबाव था, फिर भी संघर्ष विराम क्यों किया गया। चेलानी ने यह सवाल उठाया कि जब भारत के पास सैन्य रूप से स्पष्ट बढ़त थी तो क्यों उस संघर्ष विराम की ओर उसे बढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा, यह भारत की पुरानी राजनीतिक प्रवृत्ति को दिखाता है, जहां हम हमेशा जीत के बाद हार को अपनाते हैं और इतिहास में ऐसा हो भी चुका है। उन्होंने इस स्थिति को इतिहास से जोड़ते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अपनी सैन्य या कूटनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, बिना इससे कोई ठोस रणनीतिक लाभ प्राप्त किए। 1972 में हमने युद्ध में जीत के बाद पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया और सिर्फ बातचीत के दौरान अपनी स्थिति कमजोर कर ली। 2021 में हमने कैलाश की ऊंचाइयां छोड़ दी, जो हमारी वार्ता का एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा था, और फिर हम लद्दाख में चीनी निर्मित बफर जोन के लिए सहमत हो गए। अब ऑपरेशन सिंदूर का समापन हुआ, चेलानी ने कहा। तो ये जाने माने फॉरेन मामलों के जानकार हैं, डिफेंस के जाने माने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए हैं। अब क्या मजबूरियां रही होंगी, क्यों सीज फायर के लिए मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा। इससे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी लगातार
मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया करती थी, इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया करती थी। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर वो पुरानी सरकारों से, कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि हम पंजाब में जीत रहे थे, जम्मू कश्मीर में जीत रहे थे, लेकिन आप लोगों ने सीज फायर कर दिया, नहीं तो आज पीओके हमारा होता, पंजाब हमारा होता। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आज आपके पास मौका था, आप गृह मंत्री थे, तो आपने क्यों सीज फायर करवाया। तो ये इस वीडियो को सुन लीजिए। ये शायद मुझे लगता है कि 1971 या 1965 के युद्ध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल इस वीडियो को किया जा रहा है। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे